अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिन वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए माजरत, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, दूसरा कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे मेरे घर में, तो इसलिए मैं गायब रही काफ़ी दिन। तो आज हम जिस प्लांट पे बात करेंगे, या जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है ये बैम्बो पाम का खूबसूरत सा प्लांट। इस प्लांट को बहुत कम केयर में आसानी से हम अपने घर में ग्रो करके तो अपने घर की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको आप जब भी परचेज़ करें तो कोशिश करें कि ऐसा प्लांट लें जो नीचे से काफ़ी इस तरह से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकली हुई हों। ये मैंने जब लिया था तो जस्ट इसकी एक स्टेम थी, तो इसके साथ से फिर मैंने यूँ इसको सेपरेट करके तो एक प्लांटर और बनाया है। वो भी बहुत अच्छा चल रहा है मेरा प्लांट, वो ऊपर मेरे टेरेस गार्डन में पड़ा हुआ है। तो माशाल्लाह ये देखें मेरे इस प्लांट की लुक कैसे अच्छी और घनी नज़र आ रही है। बिल्कुल जंगल का सा लुक दे रहे हैं तमाम प्लांट्स, और कितना अच्छा लग रहा है। और तमाम ब्रांचेस पे ये देखें यूँ न्यू ग्रोथ भी आ रही है। ये देखें, तो क्योंकि अगर आप मैच्योर प्लांट लेंगे तो आसानी से आपके पास ग्रो कर पाएगा, बजाय इसके कि आप छोटा सा प्लांट लें। और ख़ास तौर पे जो गार्डनिंग में बिगनर्स होते हैं, तो बाज़ औक़ात छोटी मोटी कोई ना कोई मिस्टेक हो जाए तो ये प्लांट भी डेड हो जाता है अगर ज़्यादा छोटा लेंगे। तो अगर ये प्लांट हम कुछ बड़ा लेंगे, मैच्योर प्लांट होगा, तो प्राइस तो थोड़ी एक्स्ट्रा होगी छोटे की निस्बत, लेकिन प्लांट फिर अच्छे तरीके से आपके पास ग्रो कर पाएगा और आप कुछ ही ऐसे में एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं अपने पास। तो बजाय इसके कि हम छोटे प्लांट बार बार लेते रहें और बार बार वो मरते रहें, तो क्यों ना एक ही दफ़ा अच्छा थोड़ा बड़ा प्लांट ले लिया जाए। मैंने जब ये प्लांट लिया, ये तकरीबन 8 साल से प्लांट मेरे पास है, तो एक स्टेम थी, लेकिन जब आप लें तो कोशिश करेंगे कि नीचे से काफ़ी सारे इसके बेबीज़ निकले हुए हों, ताकि एक तो उसकी लुक अच्छी लगती है, यूँ जंगल का सा लुक देता है प्लांट, और दूसरा आप उसको सेपरेट कर करके अपने पास काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये एक शेडी एरिया का प्लांट है जो कि शेडी एरिया में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है, और थोड़ी लो लाइट हो तो भी बहुत अच्छे से चल जाता है। जैसे ये देखें, मैंने अपना प्लांट रखा हुआ है, ये ऊपर से टोटली कवर्ड एरिया है मेरा, बस ये इस साइड से विंडो से रोशनी आती है या फिर इस साइड से विंडो से रोशनी आती है। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरा प्लांट। ये डिम लाइट में भी चल जाता है, ज़मीन में तो ग्रो कर जाएगा सनलाइट वगैरह में, लेकिन पॉट्स में मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा इस प्लांट के लिए। ये बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी, यानी कि झुलसा देने वाली धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता। या कहीं भी ऐसी जगह पे रखें जहाँ सुबह की 1-8 घंटे की धूप आए और फिर इस पर छाँव आ जाए। और मिट्टी इसकी, जैसा कि मैं तकरीबन तमाम प्लांट्स जो पॉट्स में लगे होते हैं उनके लिए बताती रहती हूँ कि वेल ड्रेन लेनी चाहिए। वेल ड्रेन मिट्टी होगी तो जितना ज़रूरत होगी उतना पानी वो ऑब्ज़र्व कर पाएगी, बाकी एक्स्ट्रा जो वाटर होगा वो सारे का सारा ड्रेन हो जाएगा और हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से चलती रहेगी। और पानी भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, बस आप
जब भी इसको पानी दें भर के दें, और यूं तकरीबन 2 इंच जगह खाली रखें पानी देने के लिए। तो जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए अच्छी तरह से, यानी कि कम से कम भी ऊपर से 2-3 इंच सूख जाए, तो आप दोबारा इसमें वाटरिंग करें और वाटर दोबारा यानी कि अच्छी तरह से भर के दें, ताकि नीचे तक इसकी तमाम जो रूट्स हैं वो मॉइस्ट हो जाएं, तमाम मिट्टी जो है अच्छी तरह से गीली हो जाए और रूट्स अच्छी तरह से जितना ज़रूरत हो वाटर ले सकें। और पेस्ट वगैरह इस पर मिली बग और स्पाइडर माइट्स अटैक करते हैं बाज़ औक़ात, वो भी अगर ज़्यादा प्लांट्स के बीच में पड़ा हो प्लांट तो। अदरवाइज़ यहाँ पे जहाँ मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे तकरीबन 10-15 मेरे गमले पड़े हैं। टेरेस गार्डन में ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ ज़्यादा पेस्ट वगैरह नज़र आती हैं, तो मुझे तो इस प्लांट पे कभी कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन अगर आ भी जाए तो आप कोई सॉफ्ट सा कपड़ा लेके उसको रब कर दें और फिर नीम ऑयल का, या आप वो डिश वॉश बार लेके कोई भी लिक्विड ले लें, तो उसको आधा चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के, या 1 चम्मच ले लें, उसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व करके, तो वो आप अपने प्लांट को अच्छी तरह से हफ्ते में 15 दिन में एक बार धो दिया करें, अच्छी तरह से वॉश कर दें सारे प्लांट को, तो इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी चलती रहती है। और फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो रोज़ रोज़ फर्टिलाइज़र देने का कोई जवाज़ नहीं बनता इस प्लांट को। बस आप फरवरी में और सितंबर में जैसे तमाम प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करते हैं, तो इसमें गोबर खाद भी बेस्ट है, क्योंकि ये एक फोलिएज प्लांट है सिर्फ पत्तों वाला, तो इसके लिए नाइट्रोजन रिच जो भी फर्टिलाइज़र होगा वो इसके लिए बेस्ट होगा। तो इसके लिए गोबर खाद भी बेस्ट है। और NPK थोड़ा 1 चम्मच लेके डिज़ोल्व करके इसके पत्तों वगैरह पे छिड़काव कर दें, या थोड़ा सा लेके यूरिया और DAP उसको आप 1-1 चम्मच लेके अच्छी तरह से रात को भिगो के रख दें पानी में। जब अच्छी तरह से हल हो जाए तो 1 लीटर और 1.5 लीटर वाली बोतल को भर के अच्छी तरह से इसकी पत्तियों में छिड़काव कर दें, जो बचे वो इसकी सॉइल में डाल दें, तो प्लांट आपका बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। और ये जो प्लांट है ये अपने अराउंड में ह्यूमिडिटी को पसंद करता है, तो ह्यूमिडिटी लेवल को अच्छा रखने के लिए आप इसके पास पानी के कोई बाउल वगैरह भर के रख दें, या जहाँ पे जैसे यहाँ मेरे प्लांट पड़े हैं ये काफ़ी सारे, इनके सेंटर में टब में पानी डाल के रख दें। इस वक्त मैंने उठाया हुआ है, नहीं तो मैं रख देती होती हूँ, तो टब में पानी डाल के या किसी भी बड़े बाउल में पानी डाल के रख दें, ताकि जब वो पानी वेपोरेट हो तो ये प्लांट खुद बहुत नमी हासिल करते रहते हैं इस तरह की कंडीशन में। और वैसे भी मेरे प्लांट्स ये वाले जो यहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ पे मेरे तकरीबन ऑल टाइम कूलर चलता है। वाटर कूलर की नमी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि इस तरह की शदीद गर्मी के मौसम में प्लांट्स के लिए काफ़ी बेस्ट होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली नमी बनी रहती है। कुछ जो बाउल में पानी रखा होता है उससे वो नमी ले लेते हैं, तो बहुत अच्छे से चलते हैं। और इसके अलावा ये जो पाम्स होते हैं इनमें एक खासियत ये होती है नेचुरली तौर पे कि इस तरह से आप जितनी भी केयर कर लें, ये हल्की हल्की सी टिप्स इनकी ब्राउन हो जाती हैं। ये देखें, ये वाला मेरा दूसरा फैन पाम पड़ा है, तो इसकी भी ये देखें टिप्स हल्की हल्की सी ब्राउन हो रही है ना, यूँ। तो ये नेचुरली तौर पे इनकी एक आदत होती है, तमाम जो भी पाम्स की वैराइटीज़ होती हैं कि इनके थोड़ी थोड़ी टिप्स ब्राउन हो जाती हैं। तो इसके लिए कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं इनके होनी चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ब्राउन हो रही है, यानी कि जैसे ये वाला, ये देखें यहाँ से ये ब्राउन जैसे हो रही है,
तो अगर ये यहाँ तक आ जाए ब्राउन होती या ज़्यादा ब्राउन होने लग जाए ये एरियाज़ इसके, तो फिर परेशानी की बात हो सकती है। फिर भी या तो प्लांट ओवर वाटरिंग में चल रहा है या फिर अंडर वाटरिंग में चल रहा है, जिसकी वजह से प्लांट उनके जो लीव्स हैं वो इस तरह से ब्राउन हो रहे हैं। और ज़्यादा अगर पानी हम डालते हैं, ओवर वाटरिंग का जो यानी कि टेंशन होती है इस प्लांट के साथ, वो यूँ होता है कि बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं चलता, बस हम आंखें बंद करके पानी डाले जाते हैं। तो बाज़ औक़ात यूँ होता है कि अंदर ही अंदर प्लांट सारा डेड होना शुरू हो जाता है और एकदम से बस प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं वो गल जाती हैं। तो इसलिए हमेशा पानी, जब भी पानी इसको दे प्लांट को, तो चेक करके दें। और अगर थोड़े बहुत इसके एजेस एरिया ब्राउन हो रहे हैं इस तरह से, तो उनको आप यूं करके कट कर सकते हैं। अगर आप इनको कोई यूं शेप देना चाहें तो शेप भी दे सकते हैं। और इस प्लांट्स के जो अगर कोई पत्ता सूखा हुआ है या कोई शाखें सूखी हुई हैं, यानी कि यहाँ नीचे से अगर हों, तो उनको साथ के साथ कट करते जाएं, क्योंकि प्लांट साफ़ सुथरा और बुशी नज़र आए, बजाय इसके कि प्लांट के जगह जगह से पत्ते सूखे हुए हों और प्लांट इतना अच्छा लुक ना दे रहा हो। तो और बस चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने इस प्लांट से अपना दूसरा प्लांट बना के अपने टेरेस गार्डन में रखा हुआ है। ऊपर जाके दिखाती हूँ आपको। ये है मेरा दूसरा बैम्बू पाम का प्लांट, जो कि मैंने बड़े प्लांट से उसके बेबीज़ को सेपरेट करके तो यूँ लगाया था। लेकिन अब देखें इसके नीचे भी काफ़ी सारे बेबीज़ निकल रहे हैं। ये जस्ट ये वाला प्लांट लगाया था मैंने, एक ये वाला था, अब एक ये वाला बेबी प्लांट निकला हुआ है इसके साथ, और एक ये वाला निकला हुआ है, और मज़ीद ये देखें ये निकल रहे हैं, एक इस साइड से निकल रहा है ये देखें। और इसके साथ में मैंने ये कोलियस लगाया हुआ है एक, और ये चूँकि ओपन एयर में पड़ा है टेरेस गार्डन में, तो मुझे लगता है कि इसकी ग्रोथ जो है ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ये चूँकि नेट के नीचे पड़ा हुआ है, तो लाइट भी इसको इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अच्छी मिल जाती है और इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी चल रही है माशाल्लाह। तो ऐसे ही आप भी एक प्लांट अगर लेके आते हैं तो थोड़ी सी केयर करने के साथ कुछ ही अरसे में उसके नीचे से बेबी प्लांट्स निकल आते हैं काफ़ी सारे, तो जिनको आप डिवीजन के ज़रिए अलग कर करके काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं और अपने घर को खूबसूरत लुक दे सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। मुझे लगता है कि मैंने बैम्बू पाम के मुतालिक जितनी बातें थी आपके साथ शेयर कर ली हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।